हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यहाँ हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मिशन रानीगंज मूवी को। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही न्यू मूवी का स्टोरी आप लोग को बता सकें। यह मूवी तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह मूवी 13 नवंबर 1989 से है, जहां पश्चिम बंगाल के रानीगंज के महावीर कोयला खदान को दिखाया जाता है और नाइट की शिफ्ट चल रही होती है। नियमित कानून से लगभग 250 मजदूर गए हुए थे। यह खदान में काम करने वाले सारे मजदूर लोकल के हैं और वो बहुत गरीब है, इसीलिए उन्हें ओवर टाइम भी करना होता है। उनमें से कई सारे मजदूर ऐसे भी हैं जो कई सालों से कोयला खदान के लिए काम कर रहे हैं। जब रात को सारे मजदूर अपना काम कर रहे होते हैं, तब खदान में एक गड़बड़ हो जाती है और एक विस्फोट के कारण पानी सालों से रुका हुआ था, वो पानी खदान में आने लगता है, जिस वजह से सारे खदान में भाग दौड़ मच जाती है। तो सारे मजदूर को अलर्ट तो कर दिया गया था, लेकिन खदान में एक टुकड़ी ऐसी थी जिन्हें वो नहीं मिल पाती है, जिस वजह से उन्हें सैलाब का सामना करना पड़ता है। और यह चीज़ यहीं पर ख़त्म होता है। अगले दिन यह न्यूज़ सभी जगह पे फैला दिए जाते हैं और हमें कोयला खदान के अध्यक्ष उज्जवल को दिखाया जाता है, जहां पर कई लोगों का मानना यह था कि लेकिन अंदर 65 लोग फंस गए हैं और लोग की जान चली गई है। यह न्यूज़ सभी जगह वायरल हो जाती है, सड़कों पर जाम लग जाता है। तभी जाम में एंट्री होती है फिल्म के हीरो जसवंत गिल। जसवंत गिल जरा सा एक इंजीनियर है। जब उसे इस हादसे के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही उस जगह पर जाने लगता है जहां पर यह हादसा हुआ था। तभी वहां पर एंट्री होती है जसवंत की। जरा सा जसवंत उज्जवल का बहुत अच्छा दोस्त था, जो इस टेंशन से निकाल सकता था। तो वो जसवंत है, तो जसवंत इसी स्थिति को किसी तरह काबू में करता है। तो आगे हमें इसी सीरियल के डायरेक्टर को दिखाया जाता है। वैसे तो ये सारा काम सोच का है, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे होते हैं। वैसे तो वो इस काम को करने के लिए साफ मना कर देता है। तब उन्हें लालच दिया जाता है कि तुम्हें उज्जवल की कुर्सी दी जाएगी, तो उन्हें इस काम में इंटरेस्ट आने लगता है। सभी को अपना प्लान समझाते हैं कि एक बड़ी सी बाल्टी को अंदर भेज देती है और इस बाल्टी की मदद से सभी लोग इस बाल्टी में बैठकर बाहर आ सकते हैं। लेकिन जसवंत अच्छी तरह जानता है कि पानी का बहाव के कारण बाल्टी अच्छी तरह से काम नहीं करने वाला है। इसी सीरियल के डायरेक्टर होने के कारण उन्हें उनकी बात माननी पड़ती है और जसवंत को चुप होना पड़ता है। इन्हीं मजदूर में एक बासु नाम का आदमी है, जिन्हें इस काम में एक्सपीरियंस है। वो कहता है कि हमें इस खदान के पीक पॉइंट पर जाना होगा। खदान का जो पानी है वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। बासु बताता है कि हमें वहाँ जाने में खतरा बहुत है, लेकिन हमें वहीं जाने पर मदद मिल सकती है। ऊपर तो इंजीनियर सब एक बाल्टी भेजने की प्रक्रिया शुरू होती है। बाल्टी को रस्सी से बांध दिया जाता है और धीरे धीरे बाल्टी को ऊपर की ओर खींचा जाता है। यह प्लान पूरी तरह से बेकार हो गया। तो अब उस बाल्टी से जसवंत कहता है कि उसमें से कुछ मजदूर ऐसे हैं जो 25 सालों से इस खदान में काम कर रहे हैं। उन्हें इस खदान का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो उन्हें इस बात भी मालूम होगी कि पानी का सैलाब आता है, तो उन्हें वहां जाना चाहिए। जरा सा जसवंत उस प्लान की बात कर रहा था जो वासु ने सोचा था और वासु मजदूर है। जसवंत उज्जवल से कहता है कि हम ऊपर से खुदाई करना शुरू करेंगे। पहले हम छोटा होल करेंगे यह जानने के लिए कि वहाँ पर मजदूर हैं या नहीं। जसवंत को 2 लोगों की ज़रूरत होती है और यहाँ पर खदान ने वासु की बात को मान लिया था, क्योंकि पानी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। सभी लोगों ने वासु की बात मान ली थी और सभी लोग पीक पॉइंट पर जाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उन्हें पानी के सैलाब को पार करना होता है। तो यहाँ पर सभी मजदूर बड़े ही हिम्मत से पानी के सैलाब को पार करते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद बीच में एक होल पड़ती है, जिन्हें पोल के बारे में
किसी को पता नहीं होता है। दूसरी तरफ बिंदल ने खुदाई शुरू कर दी थी। बोला जाता है कि हम एक चौड़ा पुल में बनाएंगे और उसकी मदद से सबको बाहर निकालेंगे। यहाँ पर बिंदल ने अपने काम को पूरा कर लिया था। वहाँ ऊपर तक पहुँचने के लिए एक छोटा सा होल कर लिया था और जसवंत जोर जोर से आवाज़ लगाना शुरू करता है क्योंकि मजदूर उसके बात सुन ले। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम है कि मजदूर के सामने एक बड़ी पोल पड़ चुकी है, जिस वजह से वो जसवंत की आवाज़ भी नहीं सुन सकते हैं, ना ही टॉर्च की रोशनी उन तक पहुंच सकती है। यह सब चीज़ हो जाने के बाद सबको ऐसा लगता है कि यह प्लान फेल हो चुका है क्योंकि सामने से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। इसीलिए जसवंत का फेल होने के कारण वो सब को बोलता है कि हम किसी को भी नहीं बचा पाए। यह सुनने के बाद सारे परिजन लोग आग बबूला हो जाते हैं और वो गुस्से में यहाँ जसवंत की कुटाई कर देते हैं। तो जसवंत का प्लान भी पूरी तरह से फेल हो चुका था। लेकिन वहाँ खदान के अंदर जो मजदूर हैं उन्होंने खदान को तोड़कर फैसला कर लिया था और सारे मजदूर मिलकर उस पुल यदि दिखाए तो तोड़े होते। मजदूर लोग उसके बाद बहुत देर तक आवाज़ लगाते हैं पर कोई आवाज़ नहीं सुन रहा था। तभी वो आवाज़ जसवंत के कानों तक पहुंचती है और वो यहाँ पर सभी से कांटेक्ट करना शुरू करता है। तो सभी को यह मालूम चल जाती है कि जसवंत का प्लान फेल नहीं हुआ है। जसवंत को मालूम चलता है कि सभी मजदूर जिंदा हैं, तो वो आगे की प्लानिंग शुरू कर देता है। तो उस होल के में सभी मजदूर को राना मेडिसिन दिख जाता है। तभी जसवंत के टीम को एक बहुत बड़ा पोल करना था। तो अंदर एक टेलीफोन भेजकर जसवंत मजदूर से बात करता है। वो अंदर भी सारी हालात का पता करता है। जसवंत मजदूर से कहता है कि हम तुम्हें ज़रूर कर लेंगे, पर एक बड़ी प्रॉब्लम है कि खदान के अंदर जो शक्ति है वो है जसवंत। खदान के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, वो लीक हो सकती है, जिसकी वजह से खदान के सारे मजदूर की जान बहुत ज़्यादा खतरे में हो सकती है। लेकिन अंदर तो कोई गैस लीक हो रही होती है। बासु जसवंत को बताता है कि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लीक हो रही है। तो जसवंत कहता है कि 48 घंटे के अंदर मजदूर सबको नहीं बचाएगा तो सब मजदूर की मौत हो जाएगी। और यह बात ऊपर सभी लोगों को जानते हैं। इसलिए जसवंत बिंदल को काम बहुत तेज़ी से कहता है करने के लिए। तो बिंदल कहता है कि इस काम को करने के लिए 40-45 घंटे की ज़रूरत है। तो जसवंत 40-45 घंटे दे देता है बिंदल को। मजबूर को विश्वास था कि सारे लोग बच जाएंगे और कैप्सूल हो चुका था। लेकिन बात यह था कि अंदर कौन जाएगा। तो जसवंत फैसला करता है कि अंदर मैं जाऊंगा। जैसे वो अंदर जाता है सारे मजदूर खुश हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे कुछ प्रॉब्लम भी थी। खदान के अंदर एक प्रॉब्लम थी कि सारे मजदूर एक ही रट लगा रहे थे कि पहले मैं जाऊंगा। लेकिन इसका सलूशन जसवंत ने पहले ही ढूंढ लिया था। नीचे आने से पहले ही उसके 65 नंबर की पर्ची भी बना ली थी और बांट भी दी थी। जिसका नंबर पहले आएगा वो पहले जाएगा। और धीरे धीरे करके वो सभी को ऊपर भेजना शुरू कर देता है। लेकिन आखिर के जब 10 लोग बचते हैं, वह यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उन पर हावी होने लगती है, जिस वजह से उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगती है। आखिर में पासु और जसवंत ही बचते हैं। यहाँ पर जासू को ऊपर भेज देता है और उसकी बहुत बिगड़ी हुई थी। तभी वो कैप्सूल में बैठता है और वो बहादुरी से ऊपर आ जाता है और सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसको कंप्लीट होने के बाद सभी लोग सभी लोग जसवंत को भगवान मानने लगते हैं। तो हमारे दोस्तों, आप लोग को ये मूवी कैसे लगी? तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल पर बने रहें। जय हिंद।